राधे राधे दोस्तों, किस तरह हुआ था श्राद्ध प्रथा का आरंभ? चलिए कहानी पढ़ते हैं। जन्म लेने के उपरांत प्राणी पर 3 प्रकार का ऋण होता है। पहला देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा पितृ ऋण। पितृपक्ष के इन 16 दिनों में श्राद्ध प्रक्रिया में उपस्थित होकर तीनों ऋणों से मुक्ति पा सकती है। किंवदंती है चंद्रमा की ऊर्ध्वा कक्ष में पितृलोक स्थित है, जहां हमारे पितृ निवास करते हैं, जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते। जीवात्मा जब इस स्थूल शरीर से पृथक होता है तो उस स्थिति को हम मृत्यु कहते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार 1 वर्ष तक प्राय सूक्ष्म जीव को शरीर नहीं मिलता। मोहवंश वह सूक्ष्म जीव अपने परिवार जनों एवं घरों के आसपास घूमता रहता है। श्राद्ध कर्म करने से उस सूक्ष्म शरीर को तृप्ति मिलती है। इस अनुष्ठान में जब हम श्राद्ध में या फिर श्रद्धा से ब्राह्मणों को भोजन खिलाते हैं तो हमारे पितृ तृप्त होते हैं, उनको खुशी मिलती है। महाभारत में प्रसंग आता है कि मृत्यु के उपरांत दानवीर कर्ण को चित्रगुप्त ने मोक्ष देने से इनकार कर दिया था। तब कर्ण ने चित्रगुप्त से पूछा कि मैंने अपनी सारी संपदा और सारी धन दौलत सदैव दान पुण्य में ही समर्पित की है, तो फिर मुझ पर ये कैसा ऋण शेष रह गया है? तब चित्रगुप्त ने बताया, राजन, आपने देव ऋण और ऋषि ऋण तो चुकाया, पर आप पर पितृ ऋण अभी शेष है। आपने अपने काल में संपदा एवं सोने का दान किया है, अन्न का दान नहीं किया। जब तक आप यह ऋण नहीं उतारते आपको मोक्ष नहीं मिल सकती। इसके उपरांत धर्मराज ने दानवीर कर्ण को व्यवस्था दी कि आप 16 दिन के लिए पृथ्वी पर जाकर अपने ज्ञात एवं अज्ञात पितरों को प्रसन्न करने के लिए विधिवत श्राद्ध, तर्पण तथा पिंडदान करें और उनको मोक्ष प्राप्ति होगी। इससे दानवीर कर्ण ने वैसे ही किया, तभी उन्हें मोक्ष मिला। किंवदंती है कि तभी से श्राद्ध की प्रथा आरंभ हुई है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटी सी कहानी कि किस तरह श्राद्ध प्रथा का आरंभ हुआ जरूर पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।